गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 13th ऑफ अक्टूबर और डे है वेंसडे। तो हमने जो वो एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें कि हम टॉप 1000 जो वो जीके के क्वेश्चन जो वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो वो हम लोग फर्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चन जो वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे 101 से लेकर के 200 तक। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है कि बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, आपको जो वो जल्दी जल्दी से रिवीजन के लिए जो वो पढ़ने हैं। जैसे फर्स्ट 101 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल जो वो कितना वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग जो वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हरियाणा का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा है 44,212। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जो वो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। ठीक है। सबसे कम जो वो गोवा का है। सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो याद रखिए चीन की, और चीन ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो वो कंट्री है। दूसरा हमारा इंडिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे बैरोमीटर के पठन में जो वो तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये तूफान का सूचक है। नेक्स्ट है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो ये थार मरुस्थल। ठीक है। तो काजीरंगा, ये भी कई बार जो वो क्वेश्चन पूछा था, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो वो किस राज्य में? आसाम में है। नेक्स्ट है पृथ्वी जो वो अपनी दूरी पर जो वो किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। याद रखिए यहाँ पे होता है पूर्व, यहाँ पे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो वो ये घूमेगी। ठीक है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी की सबसे अधिक सुचालक है। ठीक है। कौन सी धातु बिजली की? तो चांदी है। गोबर गैस में जो वो मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से जो वो मीथेन पाया जाता है। ठीक है। मीथेन का जो सूत्र है वो है CH4। ठीक है, CH4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है। तो मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव जो कितनी अवधि के लिए होता है? तो वो 6 वर्ष के लिए होता है। अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा के 5 वर्षों का होता है। और अगर मैं राज्यसभा का, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो वो 5 साल के लिए होता है। ठीक है, उनको 5 साल। हिंदी भाषा की लिपि जो वो कौन सी है? तो देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको जो वो मिल्की वे कहते हैं, या हिंदी में इसको जो वो दुग्ध मेखला जो वो कहते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था उदंत मार्तंड। ठीक है। नेक्स्ट है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के राज्य कवि है उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो वो कब और कहाँ से हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथेंस से हुई थी, यूनान में 1896 में हुई थी ओलंपिक खेलों की शुरुआत। भारत में किस खेल को जो वो ओलंपिक खेलों के लिए 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? किस खेल में? तो हॉकी में जीता था। बहुत पहले की बात है, जब शुरुआत में हम लोग हॉकी खेलते थे। ठीक है। अभी जो वो आपने सुना होगा कि हॉकी में जो वो एक पदक मिला है। ठीक है। तभी जो वो क्वेश्चन भी चर्चा में है। भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक, तो देखिए आखिरी बार जो वो 1980 में मॉस्को में हमने जीता था। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। ओलंपिक खेलों का आयोजन जो वो कितने वर्षों के? तो 4 वर्षों के बाद होता है। पिछले पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि 4 वर्षों के बाद होता है। जैसे अमेरिका में इलेक्शन 4 वर्षों के बाद होते हैं, और जैसे कुंभ का मेला भी जो वो 4 वर्षों के बाद आता है। ठीक है, अलग अलग स्थानों पर। जैसे यहाँ पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो वो कहाँ पे है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, सन 2012 में ओलंपिक खेल जो वो कहाँ हुए? लंदन में हुए। ओलंपिक ध्वज जो वो कितने गोले हैं? तो 5 गोले हैं। ठीक है। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेलिप्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल जो वो कहाँ होंगे? टोक्यो में होंगे, जापान में होंगे। ठीक है, जापान की राजधानी है टोक्यो। नेक्स्ट है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध जो वो बैडमिंटन से है। नेक्स्ट है, भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया गया था? तो सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बैक टू द वेदास जो वो किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने जो वो ये दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने रचना की थी? श्यामलाल गुप्त पार्सन ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी से होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये गुर्दे। ठीक है। नेक्स्ट है, किस एकमात्र देखिए गुर्दे से जो वो, जैसे हमारा जैसे ये जो यूरिया निकलता है हमारे
ठीक है, किस मतलब किस अंग से जो वो यूरिया को जो वो रक्त से जो वो फिल्टर किया जाता है, तो ये गुर्दे का काम होता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से के वादन में विख्यात है, तो शहनाई के वाद्य से। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है। भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी, अगर इंडियन की बात करें हम भारत में। ठीक है। तो नेक्स्ट है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण जो वो किस देश के सहयोग से किया गया था, तो ये रूस से किया गया था, रूस के साथ सहयोग। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो ये हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुन को तबाई है। पीलिया किस संघ के कारण होता है, तो यकृत या लीवर के जो वो कारण ये होता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है, तो पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक जो वो क्या है, मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है, तो ब्यूटेन होती है। एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कि किसने सर्वप्रथम अशोक के शिला अभिलेखों को पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में जो अशोक ने बौद्ध धर्म जो वो ग्रहण किया, तो उपगुप्त। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने जो बौद्ध धर्म जो वो ग्रहण किया, तो उपगुप्त के समय में। ठीक है। कौन सा मुगल बादशाह जो वो अशिक्षित था, तो अकबर जो वो एक अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की, तो गुरु रामदास ने की थी। गद्र पार्टी का संस्थापक कौन था, लाला हरदयाल था। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की, तो ये गुरु अंगद देव ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुरु अंगद देव ने की थी। 150 क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन वेद, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद, चार वेद है हमारे, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद हो गया। नेक्स्ट है 151। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, तो 1951 में प्रारंभ हुई। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में जो वो अध्ययन किया, उसने नालंदा विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह जो वो सर्वदा था, तो ओ अगर उस समूह पूछे तो ओ, अगर आपको उसके भी पार्ट पूछे तो ओ नेगेटिव जो वो हमारा एक सबको जो वो खून दे सकता है। अगर मैं बात करूं ए बी पॉजिटिव की, वो सबसे जो वो खून ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 होती है। अगर मैं जो भी छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसकी बात करूं तो 300 से ज्यादा होती है, 300 के आसपास, 305 के आसपास, मतलब 305 होती है। ठीक है, तो 300 से ज्यादा होती है मतलब। तो सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन, तो डी, विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग, मलेरिया होता है। ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 × 10⁻⁵ किलोमीटर पर सेकंड होती है, मतलब कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो यह सबसे पहले किसने बताया, तो ये कॉपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी जो वो सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रकाश वर्ष किसके संबंधित है, तो एक खगोलीय दूरी नापने के लिए होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ पे है, हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ पे है, दिल्ली में है। गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मुंबई में है। इंडिया गेट कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ताजमहल कहाँ पे, आगरा में है। आजाद हिंद फौज की स्थापना जो वो कहाँ की गई, सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं हम लोग, दो 5 सितंबर को मनाते हैं। खेल दिवस जो वो 19 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, काफी टाइम लग रहा है इसको। यस, नेट शायद स्लो है। यस, किसके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी से रिलेटेड है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र। दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती का नारा था। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। आपको पता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। मतलब ये नारे जो वो इन्होंने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। मारो फिरंगी को नारा जो वो मंगल पांडे ने दिया था। ठीक है, फिर जो वो 1857 की लड़ाई भी इन्हीं के कारण हुई थी। सरफरोशी की तमन्ना, ये भी आपको पता है, रामप्रसाद बिस्मिल ने जो वो ये नारा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा, तो राजा राममोहन राय का रहा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सती प्रथा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद जो वो इनके पिता का नाम था, तो इन्होंने इसके साथ अपने नाम के साथ इसको भी चिपका दिया, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो वो किसने दी,
तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वेरी इंपॉर्टेंट, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो पुस्तक के लेखक जो महात्मा गांधी थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो वो कौन सा है, तो ये सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न। लास्ट 10 क्वेश्चन है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार जो वो कौन सा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये जो वो पिछली साल जो वो अमिताभ बच्चन को भी मिला था। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए, परमवीर चक्र है, ठीक है, सर्वोच्च वीरता पदक। भारत का शेक्सपियर जो वो किसको कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति आपको बताया, यूरी गगारिन रूस से थे, ठीक है, अंतरिक्ष की बात हो रही है। चंद्रमा पर कदम तो आपको बताया अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति जो वो रूस के थे, यूरी गगारिन, लेकिन जब भारत की बात आया तो राकेश शर्मा पर आप टिक कीजिए। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था, इसे कब छोड़ा गया, तो आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया था, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे, तो बान की मून, लेकिन ये जो वो पुराने थे, ठीक है। अब जो वो नए बने हैं कौन है, तो ये है आजकल जो कौन है, वो है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वो किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो यहाँ पे हमने हमारे जो वो 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो वो 100 नेक्स्ट 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।